treasury benches. You know this. You should not go towards the treasury benches. Please come this side. Please come this side. No, not done. Saying, and he's coming around now to say it's not released. How will I release without the parliament passing? How will I release without the parliament? जो कुछ मैडम कोई भी दुनिया में होती है तो इसका सबसे ज्यादा उद्योगपति पूंजीपतियों और मुनाफाखोरों को मिलता है। इसकी पूरी बेनिफिट आप उठा करके मैडम आप उठा के देखिए। समाजवादी पार्टी से पूछना चाहते हैं, शायद ये समाजवादी पार्टी का अनुभव होगा 2012 से 2017 के बीच में हमारे वादे झूठा नहीं है। पहले तो हम लिस्ट ले आए हैं, कुछ खोजने का मौका दिया जाए कि इनके कई मुगल सम्राट से भी रिश्तेदारी रहा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कुर्सी के पास उधर के लोग आए थे, माननीय स्पीकर साहब ने जो टिप्पणी की वो बहुत सही की सर, वरना उस हाउस में कुछ भी हो जाता। सर अराजकता नहीं होनी चाहिए। लेट दिस हाउस शुड नॉट बी टर्न इनटू ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनार्की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा इजराइल संघर्ष के बाद विश्व के कौन से प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया। खतरा हमारी उन बहनों से माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किसकी सलाह पर। दर्शकों, कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। क्या आप भी ऐसा ही करते हो? अक्सर पिछले कई दिनों से लगातार ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच एक बड़ी सूचना भारत में फैलाई जा रही है। तेल की कमी को लेकर के, गैस की कमी को लेकर के, क्या वास्तविकता में ऐसा भारत में हो रहा है या आने वाले दिनों में इस तेल की, गैस की कमी भारत की धरती पर देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से जो युद्ध इजराइल अमेरिका द्वारा ईरान से किया जा रहा है, उसका परिणाम भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अभी सूत्रों के अनुसार जो ईरान से निकलने वाला होमेज एक सागर है जहां से तेल का आयात और निर्यात किया जाता है, जिस पर क्या रुख है अभी किसी का कोई क्लियर नहीं हुआ है। भारत की लगातार दूसरे दौर की मीटिंग जारी है। हालांकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि भारत में 2 बड़े बेड़े ईरान से भारत आ चुके हैं जिनमें क्रूड ऑयल आया है। लेकिन इसी बीच आप देख रहे होंगे कि विपक्ष पिछले कई दिनों से लगातार ऑयल और गैस को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है। चालू होनी थी, लोकसभा चालू होनी थी, उससे पहले विपक्षी नेता राहुल गांधी और उनके तमाम सारे सांसद संसद भवन के जस्ट सामने तमाम सारी तख्तियां और प्लेट्स लेकर बैठे थे, जिन पर हमने देखा कि किसी पर एलपीजी का गैस सिलेंडर छपा हुआ था तो किसी पर गैस का चूल्हा, और वो इंडिकेट कर रहे थे कि गैस की वृद्धि हुई है, गैस के पैसे बढ़े हैं। इसके अलावा गैस की आपूर्ति पूरे देश में छाई हुई है। क्या वास्तविकता में ऐसा है? ये हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं। हमने देखा कि कोविड काल में भी कुछ लोगों ने पूरे देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन जनता जागरूक थी और जनता ने बखूबी पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ कोविड काल को भी व्यतीत किया, हालांकि परेशानियां भी झेली। लेकिन आज जब एलपीजी और ऑयल की बात आ रही है तो भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद का सीधा संदेश है कि भारत में कोई भी कमी नहीं हो पाएगी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन विगत 3-4 दिनों से आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी जोरदार तरीके से जगह जगह इस माहौल को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। क्योंकि हाल ही में
कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक कैबिनेट के साथ मीटिंग की जिसमें पेट्रोल और डीजल की कमी न हो इसके लिए और रसोई की गैस की कमी न हो इसके लिए अपने अधिकारियों और तमाम सारे विभाग के नेताओं अधिकारियों के साथ मीटिंग की। लेकिन बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि सीएम योगी ने एक कमेटी भी गठित कर दी है जिसमें अगर कोई व्यक्ति इन पदार्थों की या इनकी कोई कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई भी ऐसी होगी कि लोग याद करेंगे, क्योंकि सीएम योगी का निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गैस से संबंधित हो चाहे वो पेट्रोल या डीजल से संबंधित हो। फिलहाल में इन अफवाहों को जो लोग प्रसारित कर रहे हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया पर जो कोई भी भ्रमित खबरें डाल रहे हैं उन पर भी प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। दरअसल एलपीजी विभाग के डिपार्टमेंट के साथ सीएम योगी की मीटिंग हुई जिसमें कहा गया है कि प्रॉपर तरीके से सबको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि यदि कोई वितरक एजेंसी या व्यक्ति कालाबाजारी या जमाखोरी में लिप्त पाया जाता है तो इसके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर एलपीजी वितरक केंद्रों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा ताकि कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति न बने और वितरण सुचारू रूप से चल सके। पहले हम लोगों से कहना चाहेंगे कि ऐसी खबरों में ध्यान न दें कि गैस खत्म हो रही है या पेट्रोल खत्म हो रही है, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि भारत में तो पहले से ही हम लोग सब उस इतिहास को जानते हैं कि हम गैस के बिना भी खाना बनाकर खा सकते हैं, और लेकिन जो लोग जिन्होंने सोच रखा है कि नहीं कुछ ना कुछ तो भारत की किरकिरी होनी चाहिए तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। हालांकि सब अपनी अपनी राय देते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इस कार्रवाई में सीएम योगी ने पहला सख्त कदम उठाते हुए एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रहमान के घर में 55 भरे हुए सिलेंडर बरामद किए गए हैं। ये हापुड़ से खबर है और सीएम योगी के कड़े निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाता है तो सीधी एफआईआर और जेल में डालने के आदेश पारित किए गए। उन्होंने कहा है कि इसी कार्रवाई के तहत ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के हापुड़ में देखने को मिली है जहां समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रहमान के घर में 55 सिलेंडर पकड़े गए। इसी के साथ साथ हम आपको पूरे भारत की बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जहां पर रतलाम में भारत गैस के 21 एचपी के 4, इंडेन के 5 और रिलायंस कंपनी का 1 गैस सिलेंडर बरामद किया गया है। आरोपी शहजाद मंसूरी को गिरफ्तार किया है। सोचेगा कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी की जा रही है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है और इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार पूरी तरह से कार्य कर रही है। वही दूसरी तरफ बिहार के सासाराम में छापामारी कार्रवाई के दौरान 11 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। शहीद मोहल्ले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है इस सिलसिले में। दूसरी तरफ वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 24 घरेलू और 10 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। आरोपी प्रशांत कुमार जो कि महाजन है और पूर्व कांग्रेसी नेता बताया जा रहा है जिसके घर पर कार्रवाई हुई है। तो इस तरीके से पूरे देश भर में जो कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है और जो कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसको उठाकर सीधा जेल भेजा जाएगा। लिहाजा अभी भी आधिकारिक तौर पर कोई भी कमी का जाहिर नहीं किया गया कि कमी होगी, लेकिन अफवाह फैलाने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से जोर लगा रहा है। लेकिन सोचिएगा कि पिछले 2 दिनों से लगातार संसद में एलपीजी गैस हो या पेट्रोलियम हो, इनके लिए विपक्षी नेता, विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल हमने देखा कि पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भी इस पर बयान दिया गया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कल कर्नाटक में थे। उस दौरान उन्होंने भी कहा था कि पेट्रोल या डीजल या गैस के संबंधित कोई भी समस्या भारत में नहीं होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष लगातार आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रहा है। दोस्तों, क्या
वास्तविकता में पूरे देश में इजराइल और अमेरिका युद्ध ईरान पर जो हो रहा है उसकी मार भारत में देखने को मिल रही है। हाँ, हालांकि कहीं ना कहीं ये भी संज्ञान में आ रहा है कि एलपीजी के सिलेंडर पर 60 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, और लेकिन कमी का अभी कोई मैसेज नहीं आया है। देखने वाली बात होगी विगत 2 दिनों में क्या और इसका असर धरातल स्तर पर देखने को मिल सकता है। इसी तरह की अपडेट के लिए हम आपको खबर एक्सपर्ट पर लगातार पूरी सूचना देते रहेंगे। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट।